द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है सामान्य विज्ञान का परिचय। निम्नलिखित में से विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कौन सी है? मान्यताओं एवं परंपराओं का संग्रह, अवलोकन, प्रयोग एवं तार्किक विश्लेषण पर आधारित व्यवस्थित अध्ययन, केवल जीवित प्राणियों का अध्ययन, केवल भौतिक वस्तुओं का अध्ययन। सही उत्तर है अवलोकन, प्रयोग एवं तार्किक विश्लेषण पर आधारित व्यवस्थित अध्ययन। विज्ञान अवलोकन, प्रयोग तथा तार्किक विश्लेषण पर आधारित व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान की कौन सी शाखा मुख्यतः पदार्थ, ऊर्जा तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है? रसायन विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, भूविज्ञान। सही उत्तर है भौतिकी। भौतिकी में पदार्थ, ऊर्जा, बल तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक ज्ञान संशोधन के लिए सदैव खुला रहता है। वैज्ञानिक सिद्धांत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। वैज्ञानिक तथ्यों को केवल प्राधिकरण के आधार पर स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। विज्ञान साक्ष्य आधारित होता है तथा नए प्रमाण मिलने पर उसमें संशोधन संभव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? वस्तुनिष्ठता, प्रयोग, अंधविश्वास, सत्यापन। सही उत्तर है अंधविश्वास। वैज्ञानिक पद्धति साक्ष्यों पर आधारित होती है, अंधविश्वास पर नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? जीव विज्ञान, जीवित प्राणियों का अध्ययन, भौतिकी, जीवाश्मों का अध्ययन, रसायन विज्ञान, आकाशगंगाओं का अध्ययन, खगोल विज्ञान, मानव शरीर का अध्ययन। सही उत्तर है जीव विज्ञान, जीवित प्राणियों का अध्ययन। जीव विज्ञान जीवित प्राणियों का अध्ययन करता है। सी मात्रक प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मात्रकों की संख्या बढ़ाना, मापन में एकरूपता सुनिश्चित करना, वैज्ञानिक नियमों को बदलना, प्रयोगशाला प्रयोगों को कम करना। सही उत्तर है मापन में एकरूपता सुनिश्चित करना। सी मात्रक विश्वभर में मापन की एकरूपता सुनिश्चित करते हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण का प्रथम चरण निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, प्रकाशन, सत्यापन। सही उत्तर है अवलोकन। वैज्ञानिक अन्वेषण सामान्यतः सूक्ष्म अवलोकन से प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उसके कार्य के साथ सही सुमेलित है? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, थर्मामीटर आर्द्रता, हाइड्रोमीटर पवन वेग, एनीमोमीटर घनत्व। सही उत्तर है बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। वैज्ञानिक नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे बार बार किए गए अवलोकनों एवं प्रयोगों पर आधारित होते हैं। वे वैज्ञानिकों की व्यक्तिगत राय होते हैं। उनका परीक्षण नहीं किया जा सकता। उन्हें बिना साक्ष्य के स्वीकार किया जाता है। सही उत्तर है वे बार बार किए गए अवलोकनों एवं प्रयोगों पर आधारित होते हैं।
वैज्ञानिक नियम बार बार किए गए अवलोकनों एवं प्रयोगों के सत्यापन पर आधारित होते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में उल्लिखित वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? बिना साक्ष्य के प्रत्येक दावे को स्वीकार करना, प्रश्न करना, परीक्षण करना तथा साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष स्वीकार करना, बिना तर्क के परंपराओं का पालन करना, प्रयोगात्मक परिणामों की उपेक्षा करना। सही उत्तर है प्रश्न करना, परीक्षण करना तथा साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष स्वीकार करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तर्कसंगत सोच, जिज्ञासा एवं साक्ष्य आधारित निष्कर्षों को बढ़ावा देता है। वैज्ञानिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? पारंपरिक मान्यताओं का समर्थन करना, प्राकृतिक घटनाओं की खोज एवं व्याख्या करना, प्रत्येक परिकल्पना को सत्य सिद्ध करना, बिना विश्लेषण के केवल तथ्य एकत्र करना। सही उत्तर है प्राकृतिक घटनाओं की खोज एवं व्याख्या करना। विज्ञान का उद्देश्य साक्ष्यों के आधार पर प्राकृतिक घटनाओं को समझना एवं उनकी व्याख्या करना है। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक विज्ञान नहीं माना जाता है? भौतिकी, रसायन विज्ञान, राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान। सही उत्तर है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान है, जबकि भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवलोकन से परिकल्पना का निर्माण हो सकता है। प्रत्येक परिकल्पना अनिवार्य रूप से वैज्ञानिक सिद्धांत बन जाती है। विज्ञान में प्रयोगात्मक सत्यापन आवश्यक है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 3। हर परिकल्पना सिद्धांत नहीं बनती, उसे बार बार परीक्षण एवं साक्ष्यों द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन विज्ञान की अंतर्विषयक इंटरडिसिप्लिनरी प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, शास्त्रीय संगीत, ललित कला, इतिहास। सही उत्तर है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का समन्वित अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक क्वालिटेटिव अवलोकन का उदाहरण है? तापमान 35 डिग्री सी है। छड़ की लंबाई 2 मीटर है। विलन का रंग नीला है। द्रव्यमान 500 ग्राम है। सही उत्तर है विलन का रंग नीला है। रंग गुणात्मक विशेषता है, जिसमें संख्यात्मक मापन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विज्ञान को छद्म विज्ञान स्यूडोसाइंस से अलग करती है? केवल तकनीकी शब्दों का प्रयोग, साक्ष्य आधारित परीक्षण एवं पुनरुत्पादकता, प्राचीन उत्पत्ति, जनप्रियता। सही उत्तर है साक्ष्य आधारित परीक्षण एवं पुनरुत्पादकता। वैज्ञानिक दावों का परीक्षण एवं पुनरुत्पादन संभव होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मौसम विज्ञान, मीटियोरोलॉजी, मौसम का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, पशुओं का अध्ययन, प्राणी विज्ञान, चट्टानों का अध्ययन, पारिस्थितिकी, तारों का अध्ययन। सही उत्तर है मौसम विज्ञान, मीटियोरोलॉजी, मौसम का अध्ययन। मौसम विज्ञान में मौसम एवं वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से प्रयोग एक्सपेरिमेंट
का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? एक यादृच्छिक गतिविधि, परिकल्पना की जांच हेतु नियंत्रित प्रक्रिया, वैज्ञानिक की व्यक्तिगत राय, एक वैज्ञानिक नियम। सही उत्तर है परिकल्पना की जांच हेतु नियंत्रित प्रक्रिया। प्रयोग परिकल्पना की जांच के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में किए जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? आलोचनात्मक चिंतन, अंध आज्ञाकारिता, अंधविश्वास, पूर्वाग्रह। सही उत्तर है आलोचनात्मक चिंतन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आलोचनात्मक चिंतन एवं तर्कपूर्ण जिज्ञासा पर आधारित होता है। वैज्ञानिक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पुनर्तः स्थिर होता है और कभी नहीं बदलता। यह अवलोकन, प्रयोग एवं साक्ष्यों पर आधारित होता है। ये केवल व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है। इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। सही उत्तर है यह अवलोकन, प्रयोग एवं साक्ष्यों पर आधारित होता है। वैज्ञानिक ज्ञान अवलोकन, प्रयोग एवं साक्ष्यों पर आधारित होता है तथा नए शोधों के साथ परिष्कृत होता रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वैज्ञानिक नियम सीधे किसी वैज्ञानिक सिद्धांत से ही उत्पन्न होता है। वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। वैज्ञानिक नियम प्रकृति में देखे गए संबंधों का वर्णन करते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 2 और 3। वैज्ञानिक सिद्धांत घटनाओं की व्याख्या करते हैं, जबकि नियम प्रकृति में पाए गए संबंधों का वर्णन करते हैं। प्रत्येक नियम किसी सिद्धांत से उत्पन्न हो, यह आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक विज्ञान की मूल शाखा नहीं है? भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र। सही उत्तर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। कथन ए, वैज्ञानिक निष्कर्ष पुनरुत्पादित रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए। कारण आर, पुनरुत्पादकता वैज्ञानिक निष्कर्षों की विश्वसनीयता बढ़ाती है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। पुनरुत्पादकता वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पारिस्थितिकी, जीवों एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। खगोल विज्ञान, भूकंपों का अध्ययन। भूविज्ञान, मानव शरीर रचना का अध्ययन। वनस्पति विज्ञान, विषाणुओं का अध्ययन। सही उत्तर है पारिस्थितिकी, जीवों एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। पारिस्थितिकी में जीवों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी का सी मूल मात्रक कौन सा है? लक्स, कैंडेला, ल्यूमेन, जूल। सही उत्तर है कैंडेला। कैंडेला प्रकाश तीव्रता का सी मूल मात्रक है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, भौतिकी, बी, रसायन विज्ञान, सी, जीव विज्ञान, डी, भूविज्ञान। पृथ्वी, जीवित प्राणी।
पदार्थ, ऊर्जा एवं बल। A4, B3, C2, D1। A3, B4, C2, D1। A4, B2, C3, D1। A1, B3, C2, D4। सही उत्तर है A4, B3, C2, D1। ये संबंधित विषयों का सही मिलान है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक क्वांटिटेटिव अवलोकन का सर्वोत्तम उदाहरण है? फूल सुगंधित है, द्रव रंगहीन है, छड़ की लंबाई 1.5 मीटर है, वस्तु चिकनी है। सही उत्तर है छड़ की लंबाई 1.5 मीटर है। मात्रात्मक अवलोकन में संख्यात्मक मापन होता है। विज्ञान में पीयर रिव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रकाशन की गति बढ़ाना, अनुसंधान की गुणवत्ता एवं वैधता सुनिश्चित करना, प्रयोगों की संख्या कम करना, कॉपीराइट की रक्षा करना। सही उत्तर है अनुसंधान की गुणवत्ता एवं वैधता सुनिश्चित करना। पीयर रिव्यू वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक परिकल्पना हाइपोथेसिस का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? सिद्ध वैज्ञानिक नियम, परीक्षण योग्य अस्थायी व्याख्या, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत तथ्य, गणितीय नियतांक। सही उत्तर है परीक्षण योग्य अस्थायी व्याख्या। परिकल्पना एक परीक्षण योग्य अस्थायी व्याख्या होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है। वैज्ञानिक निष्कर्ष साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में अवलोकन एवं प्रयोग आवश्यक हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों कथन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मूल विशेषताओं का सही वर्णन करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।